बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जुलाई 2022 बरोज़ बहुत 21 ज़िलहज बामुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की बदलती सूरत हाल पर बर वक्त नज़र रखते हुए खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आलमी मंडी में पेट्रोल की कमी नहीं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कोई किल्लत नज़र नहीं आ रही, असल मसला ऑयल रिफाइनरी की पैदावारी सलाहियत में कमी है। अल अरबिया चैनल के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने टोक्यो में सहाफ़ियों से बात करते हुए मज़ीद कहा, आज तक हमें बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की किल्लत नज़र नहीं आ रही है। दरअसल ऑयल रिफाइनरियों की कमी है, हमें ऑयल रिफाइनरी का दायरा कार बढ़ाने के लिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने तवज्जो दिलाई कि ओपेक प्लस के मुकम्मल ताउन के बगैर तेल की ज़रूरी रसद को बरकरार रखना मुश्किल होगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने तवज्जो दिलाई कि रूस ओपेक प्लस को मुकम्मल करने वाली ताकत है। ओपेक प्लस में तेल बरामद करने वाले 23 ममालिक शामिल हैं। जद्दा गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों के इन्हदाम के बाद शहर का फ़िज़ाई मंजर। मक्का मुकरमा रीजन गवर्नरेट ने जद्दा शहर के 28 गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों के घिराने के बाद शहर की नई तस्वीर जारी की हैं। ये मोहल्ले मनसूबा बंदी जो प्रोग्राम के तहत शहर को जदीद तरीक़ों पर इस्तेमाल करने के लिए घिराए गए हैं। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक कैप्टन सामी अलगामदी ने यह तस्वीर हवाई जहाज़ से सफ़र करते हुए अपने कैमरे से ली हैं। फ़ज़ाई तस्वीर में शहर की उम्दा और फलकबोस इमारतें शायान शान शक्ल में नज़र आ रही हैं। उनका खूबसूरत मंजर कच्ची बस्तियों की वजह से पस मंज़र में था। गैर मुनज़्ज़म इमारतें उनके हुस्न को छुपाए हुए थीं। जद्दा में कच्ची बस्तियों के इंहदाम पर मामूर कमेटी मुकर्रा लाए अमल के मुताबिक इमारतें गिरा रही है। अब तक 28 मोहल्लों को ज़मीन बोझ कर दिया गया है। मज़ीद 4 मोहल्लों की इमारतें मुनहदम की जाएंगी। मजमूई तौर पर 64 मोहल्लों में इंहदाम की कार्रवाई होगी। ताहम बाकी मानदा मोहल्लों में जुज़वी इंहदाम का फैसला किया गया है। आइंदा 10 साल 10 मिलियन उम्रा ज़ायरीन की आमद मुतवक्के, तैयारियां मुकम्मल। कौमी कमेटी बराए हज और उम्रा के नायब सरबराह हानी बिन अली अल उमैरी ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद 10 मिलियन तक पहुँच जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हज और उम्रा पर काम करने वाले तमाम इदारे इस हदफ के हसूल के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क एजेंटों को तैयार किया गया है, जबकि तमाम गैर मुल्की एजेंटों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया। ग्रुपों में आने के लिए B2B निज़ाम मुतारफ़ कराया गया है, जबकि इनफरादी तौर पर B2C निज़ाम से जोड़ दिए जाएंगे। अंदरून मुल्क उम्रा ज़ायरीन की खिदमत के लिए 500 कंपनियां काम करेंगी, जिनमें तरबियत याफ्ता अफराद भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ारत हज से इजाज़त याफ्ता 2000 से ज़्यादा एजेंटों को इजाज़तनामा जारी हुआ है, जो तमाम ममालिक में काम करेंगे। इसी तरह वज़ारत हज और उम्रा की निगरानी में 34 पोर्टल से उम्रा पैकेजेस और खिदमात मुतारफ़ होंगी। उम्रा पैकेजेस खरीदने के लिए वीज़ा और मास्टर कार्ड के अलावा चंद बैंकों को जिम्मेदारी दी गई है। उम्रा ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कराने के लिए 68 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जिनकी जदीद बसों के ज़रिए जो ज़ायरीन हैं उनको मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 1900 होटलों को भी तैयार किया गया है, जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में रहाइश की सहूलत फराहम करेंगी। उन्होंने कहा, तवक्को की जा रही है कि उम्रा मौसम 1 मुहर्रमुल हरम से शुरू होगा। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामान से मुतल्लिक नई पॉलिसी क्या है? किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम की इंतज़ामिया ने सामान से मुतल्लिक मुसाफरों के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी। अखबार 24 के मुताबिक किंग फहद एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने कहा कि मुसाफरों के लिए ज़रूरी है कि अपने साथ ले जाने वाले सामान को मुकर्रर ज़वाबत के मुताबिक पैक करें। सामान एक जैसा पैक किया गया हो, चारों तरफ से पैकिंग एक जैसी होनी चाहिए। टेची केस सामान में जो सामान है वो मौजूद तरीके से रखा हो और बाहर से शेप बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हो। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने ताकीद की है कि नई पॉलिसी के तहत ऐसा सामान फ़ज़ाई मुसाफिर अपने साथ नहीं ले जा सकते जिनकी शक्ल मौजू ना हो और दायरादार ना हो। ऐसा सामान भी नहीं ले जाया जा सकता जो रस्सी की मदद से बांध कर गलत अंदाज में पैक किया गया हो। इसी तरह लंबे पट्टे वाला सामान ले जाने पर भी पाबंदी है।
इंडिविजुअल पर्सन को सिर्फ कम मिकदार में अशिया दरामद करने की इजाज़त है। सऊदी अरब की महकमा ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा है कि जो इंडिविजुअल अफराद हैं उनको एक मुकर्रर हद, एक लिमिट के अंदर जो है वो चीज़ें दरामद करने की इजाज़त है। अथॉरिटी ने कहा कि वो आप ज़कात एंड टैक्स जो कस्टम अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पर जाकर तरीक़ाकार और तफसीलात देख सकते हैं। ये वजाहत एक शख्स के सवाल के जवाब में सामने आई है कि बैरून मुल्क से सामान दरामद करने के लिए तजारती जो कमर्शियल सीआर जिसे सज्जत तजारी भी कहते हैं उसकी ज़रूरत किस हद तक होती है। यहाँ पर जो है बताते चलें कि जो महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने जो इंडिविजुअल अशिया है उसके जो दरामद है उसके लिए कई कैटेगरीज जो है वो कर रखी हैं, जिसमें ज़ाती मकसद के लिए दरामद की जाने वाली चीज़ें हैं उसको जो कस्टम यानी कि मंगवाने के लिए आपके पास शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट या इकामा आपको दिखाना होता है, और इसके अलावा जो दरामद शुदा शिपमेंट होती है उसके मालिक को इनवाइस और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका अरबी में तर्जमा भी करवाना होता है। ऐसी अशिया को दरामद करना जो है उसकी इजाज़त नहीं है जो बैनुल अक़वामी या मुकामी तौर पर ममनू हैं या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मातहत नहीं आती हैं। इसके अलावा जाली और जाली अशिया या वो चीज़ें जो मंजूर शुदा या जो है जो सऊदी अरब की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करती हों वो भी ममनू हैं। रियाद म्यूनसिपलिटी के छापे, 25 दुकानें सील। रियाद म्यूनसिपलिटी ने शहर के वसी इलाकों में तफ्तीशी दौरों के दौरान 28 दुकानों को बंद जबकि 54 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा कि ये दौरे 12 से 18 जुलाई के दरमियान किए गए। म्यूनसिपलिटी ने बताया कि 14 सरकारी इदारों की तरफ से नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी ने 145 मार्केटों का दौरा किया। दौरे के दौरान 1840 मवाद जब्त किए गए जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे, जबकि 46 किलो मुख्तलिफ ग़िज़ाई मवाद को तलब किया गया है। दौरे के दौरान 17 गैर कानूनी मकामात से बिजली मुनक़ता की गई है जबकि 53 इदारों को नोटिस जारी हुए हैं। ऑनलाइन शॉप से मोबाइल ख़रीदा और जो है खाली डब्बा मौसूल हुआ। एक कुवैती शहरी अजीबो गरीब नौयत का धोखा दही का शिकार हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहरी ने ऑनलाइन शॉप से मोबाइल फ़ोन ख़रीदा मगर उसे खाली डब्बा मिला जिसमें एक पर्ची लिखी थी। कुवैती शहरी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि उसने अपनी बीवी को तोहफ़ा देने के लिए अलसालमिया की ओपन मार्केट से ऑनलाइन एक गैलेक्सी फ़ोन ख़रीदा। चंद दिन के बाद उसे एक डब्बा मिला जिसे मौसूल हुआ, जिसके खोलने पर पता चला कि वो खाली है और अंदर एक पर्ची मौजूद है। उस पर्ची पर लिखा था, माजरत चाहता हूँ, इस रकम को उधार समझे, मेरे वालिद बहुत बीमार हैं, चंद दिन बाद पैसे वापस कर दूँगा। कुवैती शहरी ने कहा कि ऑनलाइन शॉप को फ़ोन करने की कोशिश की गई मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुलाजमत के नए निज़ाम में गैर मुल्की कारकुनान के लिए कौन सी शराइत हैं? मुलाजमत के नए माहदे में दोनों फ़रीक़ैन जो हैं आजर और अजीज़ से मुतल्लिक़ जो शराइत होती हैं, जो बेसिकली 3 शराइत होती हैं जिसमें गैर मुल्की कारकुन का हुनरमंद होना ज़रूरी है, कानून मेहनत में पेशा वाराना सलाहियत रखता हो, पहली मरतबा सऊदी अरब आने के बाद मौजूदा कफ़ील कंपनी स्पॉन्सर के पास 1 साल मुकम्मल कर चुका हो, गैर मुल्की कारकुन के पास जॉब का वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मुलाजमत के नए माहदे में एक पाबंदी ये लगाई है कि नए इदारे में जॉब के लिए 2 कार्रवाइयाँ करनी होंगी। नए कफ़ील की तरफ से कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए जॉब की ऑफ़र की गई हो। दूसरा, मौजूदा कफ़ील कंपनी स्पॉन्सर को मुलाजमत जारी ना रखने के हवाले से इतला देना होगी और उसे बताना होगा कि वो फ़लाँ मुद्दत या फ़लाँ कफ़ील के पास मुलाजमत करेगा। मौजूदा आजिर को मुलाजमत की तब्दीली के बारे में एतमाद में लेना होगा। नया जो इदारा है या कंपनी है वो कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनान के लिए वीज़े हासिल करने का अहल होना चाहिए और जो आजिर है वो तहफ़्फ़ुज़ मेहनताना प्रोग्राम के ज़वाबित का भी पाबंद होना चाहिए। में सोने के रेट में इजाफा हो गया। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के रेट में मामूली इजाफा देखने में आया। बैनुल अक़वामी गोल्ड मार्केट में पीर को सोने के रेट में कमी वाक़ होने के बाद एक औंस सोने की कीमत $1715.58 हो गई। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 180.82 रियाल रही। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 206.65 रियाल रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 189.43 रियाल, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 154.99 रियाल रही। सऊदी अरब में कोरोना के 707 केसेस की तस्दीक। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में मंगल को कोरोना के 707 केसेस की तस्दीक हुई। नए केसेस सामने आने के बाद अब तक कोविड जो वायरस है इसमें मुब्तला अफराद की मजमूई तादाद 8,05,277 तक पहुँच गई है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस में मुब्तला 389 अफराद के सेहत याब हुए हैं और अब तक इस वायरस से शफा याब होने वालों की तादाद 7,88,760 तक पहुँच गई है।
اگر ہم بات کریں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتائیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے کون سا ریٹ رہے گا؟ تو فوری بینک پاکستان کے لیے دے رہا ہے 56 روپے 97 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 56 روپے 98 پیسے، تحویل اراضی 56 روپے 93 پیسے، ویسٹرن یونین 56 روپے 95 پیسے، منی گرام جو ہے وہ 57 روپے 5 پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے 56 روپے 98 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 97 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 20 روپے 84 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 21 روپے 8 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 20 روپے 96 پیسے اور منی گرام دے رہا ہے 20 روپے 97 پیسے۔ انجانو بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 3 پیسے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔